आनंद सारथी जी, आपको स्वागत प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। मुझे आपसे जानना था कि क्योंकि आप गुरुदेव के साथ हैं ज़्यादातर, और आश्रम जो हमारा बनने जा रहा है वो कैसा होगा, और जो हम ऑनलाइन साधनाएं करते हैं उससे आश्रम में जाकर साधना करने से क्या डिफरेंस महसूस करेंगे, क्या फ़र्क महसूस करेंगे, और साधकों की किस तरह से बेहतर गति होगी, क्या आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आश्रम के बारे में बात करते हैं। और जहाँ तक आश्रम की बात है, तो आश्रम के लिए जो लैंड हम लोगों ने देखा हुआ है वो गंगा के बिल्कुल पास है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें गंगा से, तो मुश्किल से 100 मीटर के आसपास का डिस्टेंस है गंगा से आश्रम का। और बिल्कुल ग्रीन बेल्ट है, बहुत बड़े बड़े अच्छे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ह्यूज लैंड है। और आश्रम में जहाँ तक साधना करने की बात है, तो वहाँ हर तरह की साधना की फैसिलिटी होगी। चाहे हम लोग जो सात्विक तरीके से करते हैं, तंत्र के ऊपर प्रयोग हो, तो हर तरह से साधना वहाँ पे गुरुदेव करवाएंगे। और जो लोग थर्ड आई मेडिटेशन के थ्रू परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, या सेवन चक्रा मेडिटेशन के थ्रू, या अनंतनाथ साधना के थ्रू, तो हर तरह की साधना तो वहाँ होगी ही। और उसी के हिसाब से, जैसे एक हमारा मेन बुद्धा हॉल होगा, इसी तरह छोटे छोटे और भी हम लोग मेडिटेशन के हॉल प्लान कर रहे हैं, जो तंत्र के हिसाब से होंगे। और भी जो मार्ग हैं वो अलग अलग मार्ग के हिसाब से वहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे बुद्धा हॉल या मेडिटेशन हॉल वहाँ पर होंगे। तो वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी साधक को दी जाएगी। और जहाँ तक ग्रोथ की बात है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए दोनों में बहुत फ़र्क है। जैसे मैं जब गुरुजी से जुड़ा, तो उस टाइम पर मैं सिर्फ ऑनलाइन ही मेडिटेशन करता था। उसके बाद जैसे जैसे गुरुजी के साथ ट्रैवल करना शुरू किया, मैंने गुरुजी के साथ रहना शुरू किया, तो गुरुजी के साथ रहने से और आप नॉर्मल एक ऑनलाइन ध्यान कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों चीज़ों में। और इवन मैं तो ये बोलूँगा कि जब आप गुरुजी के साथ हैं, तो आपका साइलेंस रहना ही बहुत है। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, तो भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट मुझे तो नहीं लगती है। और मुझे लगता है कि सिर्फ साथ रहने से ही आप में वो सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम लोग साथ होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे साधना तो नहीं कर सकते, लेकिन साथ रहने से ही आपके अंदर वो सब चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक अलग ही आनंद। बिल्कुल, एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मैं ये समझता हूँ कि जब एक साधक आश्रम में आके साधना करेगा, तो आश्रम में आने के बाद उसके अपने एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे। और दोनों में अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप इसको शब्दों में बताएं, कंपैरिजन करें, तो शायद ये बहुत मुश्किल कंपैरिजन होगा। मैंने सुना है कि जैसे हर एक तरह की साधना होगी, कुछ साधक लोग जैसे भी चाहें 3 दिन 7 दिन गुरुदेव के सानिध्य में रहकर जी साधना कर सकते जी हैं। तो उन सब पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे, किस तरह के पैकेजेस जी होंगे, किस तरह जी की सुविधाएं जी। होंगी? इसमें क्या होगा, बेसिकली अलग अलग तरह की साधनाएं होंगी, जो कि 3 दिन की साधना से शुरू हो जाएगा। जी। तो एक साधना होगी जो कि आप वहाँ 3 दिन रह के करेंगे। फिर उसी का ही एडवांस वर्जन होगा जो आप 7 डेज वहाँ रह के करेंगे। इसी तरह अलग अलग साधनाएं तैयार की जाएंगी आपको, आपके हिसाब से। जैसे 1 साल, तो 1 साल में आप ये साधनाएं करेंगे। जैसे आप थर्ड आई के साधक हैं, तो थर्ड आई से आप, आपके लिए एक तरह से प्रोग्राम पूरा रेडी हो जाएगा कि आप यहाँ से साधना स्टार्ट करेंगे और 1 साल में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वो सारा पूरा ट्रैक रखा जाएगा। पूरा ट्रैक रखा जाएगा एक एक साधक का। अच्छा। उसको मॉनिटर किया जाएगा कि उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। जो भी उनको प्रॉब्लम आएगी किसी भी तरह से साधना में वहाँ पर, तो वो उनको पूरा
उनको उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जैसे कि मतलब होता है कि एक गुरु आपका हाथ पकड़ के आपको क्रॉस करवा देते हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ वहाँ पे उस आश्रम में होगा कि जहाँ भी किसी भी साधक को छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ गुरुदेव जो हैं वो उनके उनको बिल्कुल गाइडेंस में पूरे उनको गाइड करते हुए वो पूरा जो भी उनके लिए जर्नी रेडी की है, उस जर्नी तक उनको साधक को वहाँ पर लेके जाएंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की। देखिए मैं ये बहुत अच्छा एक चीज़ आपने पूछी, बिकॉज़ है क्या कि हर एक को सबसे पहले यही होता है मैं हाँ, कहाँ रहूँगा जी जी और मुझे खाने पीने के लिए क्या मिलेगा वहाँ जी। पर। तो मैं इस बात को तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि जो हम लोग अपनी सिटी में हम लोग जो भी फूड ले रहे हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें या बैंगलोर से हैं, कहीं और की बात करें, हम लोग कहीं की भी, तो दोनों में खाने में भी अगेन कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज वहाँ बहुत फर्क। ऑर्गेनिक फूड होगा वहाँ पर। जी और वहाँ आसपास सारे फार्म्स ही हैं, खेत हैं वहाँ जी। पर। और हमारा ये भी प्लानिंग है कि हम वहाँ पर हम खुद के भी फार्मिंग करेंगे। हमारी वेजिटेबल, हमारे फूड हमारे आश्रम का ही होगा। तो जब आप खुद ही आपके आश्रम में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो आप देखिए कि वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा वो सब। हर तरह से एक बात समझ आती है कि जो भी व्यवस्था होगी सब इसी एक ही ओर जाएगी कि साधक की साधक की गति। ग्रोथ, हाँ साधक की ग्रोथ, जी। साधक की ग्रोथ कैसे हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ फोकस उसी बात पे रखा जाएगा। अच्छा मुकेश जी, एक और बात बताइए। मैंने सुना है कि जो हमारे बुजुर्ग साधक होंगे उनके लिए भी बहुत ही खास व्यवस्था रहेगी। जी थोड़ा जी। प्रकाश उस पर भी डालेंगे। देखिए, जब हमारे आश्रम में होगा क्या वहाँ पे 24/7 साधना होगी वहाँ पर। जी। और सुबह से लेके रात तक अलग अलग मेडिटेशन प्रोग्राम्स होंगे। तो वहाँ का एक ऊर्जा कुछ अलग ही होगी आश्रम की। और हम जैसे बुजुर्गों की बात करें तो बात होती है मोक्ष की, कि हम हरिद्वार चले जाएंगे, अपने आखिरी समय में ऋषिकेश चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे और हम वहाँ रहेंगे और मृत्यु के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा। खासकर रिटायरमेंट के बाद। हाँ, जी। मतलब एक सर्टेन एज के बाद ऐसा ही होता है जी, बुजुर्गों के जी, साथ। जी। अब हमारी डेथ के बाद हमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें किसी को भी नहीं पता। लेकिन जब वो आश्रम में आएंगे एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन एज क्या, मतलब मैं तो इसको यंगस्टर से शुरू करता हूँ, लेकिन आपने यहाँ स्पेसिफिक बात की बुजुर्गों की। जी तो जब वो सर्टेन एज के बाद आश्रम में आएंगे, तो वो उस ऊर्जा क्षेत्र में आ गए, गुरु जी के कांटेक्ट में आ गए वो लोग। तो वहाँ जो चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, और फिर उनके लिए भी हम लोग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाते हैं बुजुर्गों के लिए भी, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम में आप कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हर एक एज ग्रुप के लिए वहाँ पर आप कह लीजिए कि टेलर मेड प्रोग्राम होगा। मोक्ष तो तय है। बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। अगर एक साधक उसने दिल में सोच लिया कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है, तो ये जो हमारा आश्रम बनने जा रहा है ये बिल्कुल राइट प्लेस है उसके लिए। अगर वो वहाँ आ गया ये तय करके कि मुझे परमात्मा तक पहुँचना है और परमात्मा से एक होना है, तो फिर ये सर्टेन धन्यवाद आमीन सुरेश मुकेश जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आपका। आपने थैंक यू। इन चीज़ों को हमारे सामने उजागर किया। इससे बहुत फ़ायदा होगा हमारे साथ को। बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे जो एग्जिस्टिंग साधक हैं उनको तो होगा ही होगा, जी प्लस जो आने वाले और साधक हैं जो फ्यूचर में जुड़ने जा रहे हैं, जो नए साधक आने जा रहे हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। तो ये आश्रम सिर्फ लिमिटेड लोगों का नहीं है, ये आश्रम पूरी दुनिया के संसार लोगों का। के लिए है। और मैं श्योर हूँ कि चाहे वो किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से हो, कोई भी जेंडर का हो, तो उसको इस आश्रम से बेनिफिट हर हालत में मिलने जा रहा है। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।